हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ऑन रीजनिंग क्लासेस। पहली क्लास के रीजनिंग की अल्फाबेट ट्रीज की अल्फाबेट ट्रीज की पहली क्लास है आज। अल्फाबेट ट्रीज में आपको जानना है ABCD के बारे में। ABCD आप भी करना है आपको, कौन सा अक्षर नंबर पे आता है। ABCD लिखे हुए हैं, आपको याद करना है कौन से अक्षर किस नंबर पे आता है। इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है जो कि आपकी बुक में भी दिया गया है। इसमें पहले ये है ईजोटी। ये आपका है 5 नंबर पे 10, 15, 20, 30। इसके अंदर सभी में 5-5 का गैप है। ई से ओ वाई। नंबरिंग दो टाइप से की जाती है, एक लेफ्ट से और एक राइट से। मान लो लेफ्ट से आप पूछा गया L8 बारे में बताओ, बाएं से 8वां अक्षर कौन सा है, तो क्या बताएंगे। बाएं से H। कहाँ अक्षर पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे। तो तेरहवां अक्षर अगर पूछा जा रहा है तो 10वें स्थान पे से आपका J आता है। 11, 12, 13। 13 पिन लेंगे अगर आपको, इसमें आएगा आपका यम। सेम थिंग्स राइट साइड से भी होती है, और दाहिना हाथ। अगर आपको राइट से करना है, नंबरिंग करनी है, तो Z से शुरू करेंगे। Z से आपको आगे की तरफ बल याद नहीं होगा, याद करने की जरूरत भी नहीं है। इसको हम राइट को लेफ्ट में बना लेंगे। राइट को लेफ्ट में बनाने के लिए 10+1 से माइनस कर देंगे। उसमें राइट से 8वें नंबर पे जाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10+1 से माइनस कर देंगे। 10+1 मीन्स टोटल नंबर होते हैं 26। नंबर होगा n, में एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 27। मैंने कहा कि n+1 से माइनस कर देंगे। n+1 मतलब मीन्स 27। 27 में 8 घटा देंगे, 27 से 8 घटा देंगे, हो जाएगा लेफ्ट में 19। 19 नंबर पे आपका आता है S। राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए n+1 से माइनस कर देंगे। 27 से माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि लेटर में 26 लेटर होते हैं। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए
राइट को लेफ्ट से में n+1 माइनस कर देंगे, जो भी हमारी नंबर होगी, और इसको इसको हम माइनस कर देंगे। उसमें राइट से 13 नंबर, दाएं से 13 नंबर बताना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम n+1 से माइनस कर देंगे। मीन्स 27 में 13 को घटा देंगे। घटाने पे बचेगा आपका एक 14, और 14 नंबर आता है आपका 10। अच्छा, सेम थिंग अगर हम राइट से 18वें नंबर को पता करना है, तो 27 माइनस 18 बराबर 9। 9 बचेगा, जब 27 से 18 घटाएंगे, ये नंबर आपका आता है आई। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें लेफ्ट मिल जाएगा। लेफ्ट में नंबर आसानी से याद होंगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और लेफ्ट से नंबर करने के लिए हम ईजोटी का यूज़ कर लेंगे। लेकिन ईजोटी का यूज़ तो करेंगे, जो कि ये पहले से दे रखा है। हम आपको नए तरीके बताएंगे, क्योंकि आपको नंबर याद हो जाएंगे सारे, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो एग्जाम में बोले मत, बोलेंगे मत। अगर आपको राइट को लेफ्ट में चेंज करना है, n+1 करके माइनस कर दीजिए, जो भी नंबर आपको पूछा है। आसानी से ये चीज़ें हो जाएंगी। सॉल्व करेंगे तो आसानी रहेगी आपको। आइए देखते हैं, जो हमेशा हम ईजोटी का तो यूज़ करेंगे नहीं कि हम हमेशा ईजोटी याद करें। ये आसान है थोड़ा, ये किताबों में भी दे रखा है। देखेंगे तो आइए हम दूसरा तरीका बताते हैं आपको, कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो हर लेटर खुद एक नंबर बता देगा कि वह कितने नंबर पर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जी है, तो ये 7 नंबर पे आता है। सपोज जी जैसे ये 7 8 नंबर पे आता है। अच्छा, कितने नंबर पर आता है? क्या आता है 8 नंबर पे। जैसे सपोज देखिए ये, तो आप थोड़ा से कर दीजिए, तो ये 8 नंबर हो जाएगा मिल करके। क्या आप देखेंगे, आर आर आपका आता है 18 नंबर पे। आर मतलब एक टन, एक ये हो गया, और एक ये आर, ये एक ये मिला देंगे इसे आप, तो ये 18 हो जाएगा। मैम एम कितने नंबर पे आ रहा है? एम को अगर आप पलट देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, और एक सामने यहाँ है, ये 13 कर दो, एम 13 नंबर पे है। मतलब ब्लू, वो भी सेम एम की तरह ही है, इससे रहेगा। और दो दो डंडी यहाँ पे इसकी है, इससे ये, और ये यहाँ दो लिख दो, तो हो जाएगा 23। बहुत ही आसान, जो कि नंबर है, जो नंबर याद हो जाएंगे आप याद करेंगे। सेल, सेल में 2 लाइनें हैं, तो एल में 2 लाइन है, इसका मतलब ये हो जाएगा 12। देखा, एक ये दो, 2 लाइनें हैं। वी में भी 2 लाइनें हैं, इसका मतलब वी 2 बार करेंगे तो 22 हो जाएगा। देखा, ये के 11 नंबर पे आता है।
दोस्तों है नंबरिंग जो भी आपको याद करनी है अल्फाबेट से याद कीजिए कुछ नंबर आपको याद करने पड़ेंगे जैसे पी आपका 16 पे है जो 17 पे है वाई 25 है सी 20 है इसे आप लिख करके याद कर लीजिएगा तो बहुत आसानी होगी आपको याद करने में 5 है एक्स 24 नंबर पे आता है जैसे ही आपको इसे याद भी करना है तो आप पीजीटी भी आसान है याद करने के लिए 5 10 15 20 30 ये आपके 5 5 का गैप है इसमें तो आपको याद कैसे करना है ए बी सी एक दो 4 ये आपने देख ही लिया 5 5 यहाँ पे लिखा ही है आप पीजीटी में 5 आ गया ऐसे करके आप सब चीज़ों को धीरे-धीरे आप कर लेंगे। यस, PQRS, T, यस टी, यस 19 पे है, टी आपका बीच में है, देख लीजिए लिखा है पहले से ही, ई दो टी में नंबर आता है। इसमें कोई डाउट होगा तो आप खुद देख लेंगे। यू 30 नंबर पे आता है, STU, टी आपका 20 नंबर पे है, यू इस पे हो गया, थोड़ा सा यू है इसको ध्यान भी मत भूलिएगा आप लोग, कंफ्यूज हो जाए। वही आपका 22 नंबर सही लिख करके आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा जल्दी। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं जो भी इसमें से एक बात याद ये रखना है जैसे कि इसमें क्वेश्चन है व्हिच लेटर विल कम सेवंथ टू द राइट द 17 फ्रॉम राइट तो इसमें याद रखना है आपको लेफ्ट लेफ्ट बहुत पहले से देख लीजिए इसमें लिखा गया है तो इसमें दाएं से 17वें अक्षर से बाएं से 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा दाएं तो इसमें देखिए राइट शब्द दोनों जगह पे है एक यहाँ भी है 7 तो यहाँ पे भी 17 तो ये भी है 7 से और ये भी है दोनों दोनों ही राइट दोनों में राइट अब आप याद कीजिए इसलिए भी एक बात आपको याद रखनी है तो ये रखना है कि अगर दोनों में लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है तो आप माइनस करेंगे राइट राइट दिया गया है तो भी आप माइनस करेंगे लेफ्ट राइट का है प्लस करेंगे राइट लेफ्ट का है तो भी आप प्लस करेंगे सेम दिखाई देता है सेम अगर सेम है लेफ्ट सेम थिंग्स है तो लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा सेम राइट राइट है तो ये भी का माइनस हो जाएगा लेफ्ट राइट है तो प्लस हो जाएगा राइट लेफ्ट है तो प्लस हो जाएगा और इसमें देखिए क्वेश्चन में इसमें दोनों तरफ राइट का यूज किया गया है राइट का दाएं से कुछ लेटर विल कम सेवन टू द राइट हाफ 17 फ्रॉम राइट तो इसमें दोनों जगह पे राइट राइट है इसमें हम इसको माइनस कर देंगे
माइनस करेंगे तो 17 से अगर आप 7 टेंशन कोई ये नहीं कि किससे प्लस होगा या माइनस होगा, बस आपको माइनस करना है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हटा दीजिए। अगर सेम थिंग है इसमें तो सेम थिंग से राइट राइट दोनों जगह पे है, तो ये 10 आ जाएगा। 10 अब राइट से आपको नंबर नहीं याद होंगे ना कि जेड से उल्टी की तरफ आप जाएंगे, जेड वाई ऐसे याद नहीं होगा ना आपको नंबर। तो इसके लिए शुरू में ये बताया गया था आपसे क्या करेंगे। अगर राइट से आएगा या लेफ्ट आएगा, ये कहाँ से आएगा, इसीलिए लास्ट के क्वेश्चन में लिखा हुआ है दाएं से, तभी फ्रॉम राइट। ये आपको क्वेश्चन में बता रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। यहाँ पे फ्रॉम राइट है तो यहाँ पे राइट आएगा। राइट के लिए हम क्या करेंगे, राइट को पहले हम लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट में कैसे चेंज करेंगे, जो कि बताया गया था कि अल्फाबेट सीरीज में 26 नंबर होते हैं, उसमें एक जोड़ करके जो राइट की वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे। 26 अक्षर होते हैं, 1 इसमें ऐड करेंगे, -10 कर देंगे। 27 -10 आ जाएगा 17। 17 नंबर आपको हो गया ये लेफ्ट में। राइट को से हमने लेफ्ट में चेंज कर दिया, तो इसका आंसर अब आ जाएगा 17 नंबर। अगर करेंगे तो क्यू आ जाएगा। 17 नंबर लेफ्ट से आप गिनेंगे इसको तो उसमें क्यू आएगा। ओके दोस्त, इसको जरूर याद कीजिएगा। सेम थिंग अगर दी गई है, लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो माइनस किया जाएगा, राइट राइट का कॉम्बिनेशन है तो माइनस होगा, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है तो प्लस होगा, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो भी प्लस होगा। यहाँ पे राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, या आपके क्वेश्चन से डिसाइड होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। Which letter will come 7 to the right of 17 from right? From right, ये लास्ट from right, राइट दिया गया है यहाँ पे, इससे यहाँ पे ये आएगा राइट। यहाँ पे राइट आएगा। राइट से हम आगे की तरफ जाएंगे, अगर तो हमें वो याद नहीं होगा, हमें वो याद नहीं होगा, याद ही नहीं कर पाएंगे उल्टे साइड से ABCD को। जेड से वाई, फिर एक्स है, फिर डब्ल्यू है, तो उसके लिए हम राइट को सबसे पहले लेफ्ट में चेंज करेंगे। राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए बताया था कि n+1 टोटल नंबर, जो कि अल्फाबेट में 26 नंबर होते हैं, 26 नंबर वो हो गए, एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने पर ये हो जाएगा 27। 27 के बाद जो भी लेफ्ट राइट की वैल्यू होगी 27 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 10, तो हो जाएगा 17। ये बदल गया लेफ्ट में, राइट था यहाँ पे पहले, यहाँ हो गया लेफ्ट। लेफ्ट की वैल्यू 17 पे कौन सी आती है, क्यू की, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा उसका आंसर होगा क्यू। आइए दूसरे क्वेश्चन पे समझते हैं इसको। Which letter will come fourth to the num to the left of the 12th from left? देखिए जैसे इसमें दोनों के जगह पर लेफ्ट का यूज किया गया, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ पर भी लेफ्ट है, यहाँ पर भी लेफ्ट, और लेफ्ट, 12th लेफ्ट, ये भी हो गया। तो बस सेम थिंग्स अभी पिछले स्लाइड ने बताया आपको कि सेम थिंग्स हैं, तो ये माइनस हो जाएगी। सेम थिंग माइनस हो जाएगी, तो माइनस कर देंगे इसको। तो हो गया 8, 12 में से 4 जाएगा तो 8 ही बचेगा ना, तो आपको भी पता होगा। अब यहाँ लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या लिखा है यहाँ पे। 12 फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से, तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा। लेफ्ट आपको पहले से ही याद होगा कि लेफ्ट में नंबर बहुत ही आसान है, और 8 नंबर पे आपका कौन सा अक्षर आ रहा है, तो वो 8 नंबर अगर लेफ्ट से आप गिनेंगे तो पहले बताया गया कि इसके इसका आंसर एच। एच को याद करने का तरीका कैसे है, इसे बता दे रहा हूँ। जैसे
तो बहुत सीधे लिखा आपने ये। और मिल जाएंगे। वैसे इसमें आपको कोई डाउट ना होगा, फिर से एक बार इसको रिवीजन के लिए बताते हैं। अगर सेम थिंग लिखी है तो माइनस होगा। सेम थिंग सपोज लेफ्ट लेफ्ट दो जगह पे है तो ये माइनस। राइट राइट है तो ये भी माइनस। लेफ्ट राइट है तो ये प्लस। राइट लेफ्ट है तो ये प्लस होगा। आइए तीसरे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसको देखिए, which letter will come 8 to the left of 10th from right? इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब आंसर दीजिए, कमेंट में बताइएगा आप। और इसे देखिए कि which letter will come 8 to the left of the 10th from right? अब यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, तो इसको लिखते हैं पहले। 8 एल यहाँ हो गया लेफ्ट, 10 राइट यहाँ हो गया। अब जैसे कि बताया था अभी आपको पिछले भी स्लाइड में भी, इससे पहले भी, कि अगर लेफ्ट लेफ्ट है माइनस हो जाएगा, राइट राइट है ये भी माइनस हो जाएगा, लेफ्ट राइट है ये प्लस होगा, राइट लेफ्ट है ये भी प्लस होगा। तो इसमें आपको बस देख लेना है, जैसे 8 टू लेफ्ट, 8 यहाँ हो गया, लेफ्ट 8 लेफ्ट यहाँ हो गया, 10 फ्रॉम राइट, चलिए हो 10 यहाँ पे होगा। फिर ये आपका वही है कि यहाँ पे हम इसको लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है तो इसको हम प्लस कर देंगे, करने पर यहाँ पे आएगा 18, जोड़े तो 10 में से 8 तो 18 ही आएगा ना। अब यहाँ पे राइट आएगा लेफ्ट आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पर लिखा हुआ है फ्रॉम राइट, तो यहाँ पे राइट आर हो जाएगा। अब हम राइट से अगर देखेंगे तो कौन सा अक्षर आएगा इसमें, तो फिर वही जो बताया था कि पहले आप राइट से अगर पूछेगा तो आपको राइट को पहले लेफ्ट में चेंज कीजिए। फर्स्ट थिंग आप ये करेंगे, राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे। राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए को 10 प्लस 1 से माइनस करना पड़ेगा। 10 मतलब नंबर, नंबर टोटल होते हैं 26, 26 में से एक जोड़ोगे 27, तो आपको 27 में से राइट की वैल्यू घटानी होगी जो कि लेफ्ट में हो जाएगी। अभी जो नंबर आएगा ये हो जाएगा लेफ्ट में 9, लेफ्ट 9 लेफ्ट का जो हो, जो आपका होगा होगा ऐसे 9 नंबर पे होगा, आई आई आपका आंसर हो जाएगा इसका। ओके, इस चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ बताया गया लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, राइट राइट माइनस होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा, राइट लेफ्ट भी प्लस होगा। राइट को लेफ्ट में राइट को लेफ्ट में अगर आपको चेंज करना है तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। राइट को लेफ्ट में चेंज चेंज करना है अगर तो n प्लस 1 माइनस करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे लेफ्ट की राइट की वैल्यू होगी, तो ये चेंज हो जाएगा एल में लेफ्ट में। तो n क्या है, n आपके टोटल 26 नंबर होते हैं, 26 ये है, एक हम जोड़ देते हैं और ये आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे आप, सीधा आपको लेफ्ट में ये चेंज हो जाएगा। लेफ्ट 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 में चेंज हो जाएगा तो ये आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल पे, जो कि इसमें पहले पढ़िए आराम से आप कि which letter will come ninth to the right of 10th from left? तो इसमें से ninth to the right of the of 10th from left, 9 राइट है, 9 आर लिख देंगे, 9 आर कर देंगे, और ये लेफ्ट है 10 लेफ्ट कर देंगे, इसे यही लिखा हुआ है।
क्वेश्चन में लिखा है, परेशान मत होइएगा कहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे फिर से वही आ गया कि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन राइट और लेफ्ट है, तो ऊपर यार राइट और लेफ्ट है तो इसको आप प्लस कर देंगे, तो राइट और लेफ्ट है तो इसको प्लस कर देंगे, तो जाएगा 19। 19 के बाद यहाँ राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आएगा राइट आएगा, इसको देखना प्रोसेस को पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉम लेफ्ट, 10 फ्रॉम लेफ्ट, बाएं तरफ से अक्षर के दाईं से नवा अक्षर कौन होगा। हिंदी में ये लिखा हुआ है, इसमें तो पढ़ पाए आप, तो यहाँ फ्रॉम लेफ्ट लास्ट में है, फ्रॉम लेफ्ट 19 एल हो जाएगा, और एल की 19 नंबर पे कौन होगा लेफ्ट से, जाएगा एस। ठीक है, अब आपका काम जाएगा इस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, तो आप देखिएगा, हटके क्या वही क्वेश्चन थोड़ा तो आपको देखना है, इसे इसमें देखना है कि which letter will come 18 from 18 to the right of 12 from left, 18 to the right, 12 from left, इसको आप देखिए, राइट हो गया, 12 लेफ्ट, पहले ही बताया जा चुका है आपको कई बार कि अगर राइट राइट है तो माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट है तो भी माइनस होगा, राइट लेफ्ट है प्लस होगा, लेफ्ट राइट है तो माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो अभी ये राइट लेफ्ट है तो ये हो जाएगा आपका प्लस, करना है बाकी कुछ नहीं करना, पहले आप इसको जोड़ दीजिए, तो 18 प्लस 12 का हो जाएगा 30। अब यहाँ राइट आएगा लेफ्ट आएगा, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम लेफ्ट, बस पढ़ेंगे खुद जान जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट आपके अल्फाबेट में टोटल नंबर होते हैं 26, तो यहाँ पे आएगा 30 से 30 आ गया जोड़ने पर, लेफ्ट दाएं से 30वां अक्षर कौन होगा, बच्चा तो आपके टोटल 26 होते हैं अल्फाबेट में। तो इन केस में आप क्या करेंगे, इन केस में अगर आपके ऑप्शन में दे रखा है CND, तो आप CND लगाएंगे, कैन नॉट डिफाइन, नहीं डिफाइन कर सकते ना आप, 26 नंबर ही होते हैं अल्फाबेट में, यहाँ 30 से 30 नंबर से दाएं से 30 नंबर पूछ रहा है, कहाँ से बताएंगे आप, है ही नहीं। अगर आपके ऑप्शन में ऑप्शन दे रखा है ए डी एल, CND नहीं लिखा, CND नहीं लिखा, तो आप क्या करेंगे, 30 माइनस 26 बराबर 4, 4 नंबर पे कौन आता है, 4 नंबर पे आपका आता है डी, यदि ऑप्शन में CND नहीं है, ऐसा पहुंचिएगा ये बार ऐसे कुछ, ऑप्शन में CND नहीं है तो आप इसको यूज करेंगे, जो भी बस होते हैं हमारे अल्फाबेट में 30 से माइनस कर देंगे, और लेफ्ट है आपका, ये लेफ्ट से काउंट कर लेंगे, तो ये और 30 में 26 जाएगा 4 ही बचेगा, 4 डी पे आता है। अगर CND लिखा है तो आप सीधा ऑप्शन पे CND ही लगा के आएंगे। CND का क्वेश्चन थोड़ा सा वो रहता है, लड़के डर जाते हैं एग्जाम में, बाकी आज यहीं तक है, बाकी हम अगले क्लास में आपको बताएंगे यहीं पे, क्या हम इसको खत्म कर रहे हैं। CND के थोड़ा जो क्वेश्चन है थोड़ा और डाउटफुल चीज़ें हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। जब CND ऑप्शन में नहीं है तो आप ये काम करेंगे, वो नंबर आएगा तो इससे माइनस करके तो आप करेंगे, CND ऑप्शन में है तो आप CND ही लगाएंगे।
वो चैनल है आपके ऑल रीजनिंग क्लासेस पर होंगी, ओनली रीजनिंग क्लासेस यूट्यूब पे फ्री, कोई ना बैच है ना कुछ है, वो ऑनलाइन मिलेंगी। मेरा ये चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सुरेश पांडे रीजनिंग क्लासेस नाम से यूट्यूब पे मिल जाएगा, डेली आपको एक क्लास की वीडियो मिलेगी, बाकी टाइम बता देंगे, मिलेगी। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।